डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग टाइम एंड टेंस सीखेंगे। क्या सीखेंगे बच्चे? एंड टेंस। टाइम एंड टेंस। टाइम एंड टेंस, ये दोनों में क्या अंतर है और इसका यूज हम लोग सीखेंगे। तो मैं यहाँ ओवरव्यू दे दूँ, टाइम क्या होता है और टेंस क्या होता है। तो टाइम आपका एक ग्रामेटिकल टर्म नहीं है, ठीक ना। टाइम क्या है? टाइम आपका एक ग्रामेटिकल टर्म नहीं है, जबकि टेंस एक ग्रामेटिकल टर्म है। टेंस क्या है? टेंस एक ग्रामेटिकल टर्म है। ग्रामेटिकल टर्म है और टाइम एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है, जबकि टेंस एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट नहीं है। तो इसके बारे में हम लोग समझ गए। अब हम लोग यहाँ पे टेंस के बारे में जानते हैं कि टेंस होता क्या है। तो टेंस मुख्यतः आपका 3 तरह के हैं। टेंस कितने तरह के हैं बच्चे? आपका 3 तरह के हैं। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ टेंसेस। वो कौन कौन से टेंस हैं? तो फर्स्ट है आपका प्रेजेंट टेंस। नेक्स्ट है आपका सेकेंड पास्ट टेंस और थर्ड है आपका फ्यूचर टेंस। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग टेंस में से कौन से टेंस के बारे में पढ़ेंगे? तो सिंपल फ्यूचर टेंस के बारे में पढ़ेंगे। आज हम लोग पहला टेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने रिलेटिव फ्रेंड्स के पास भी शेयर करें ताकि मेरे साथ वो टेंस की क्लास कर सके। डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस को पढ़ने की स्टार्ट करते हैं। तो पहला मैं कुछ यहाँ पे इसके लिए इम्पोर्टेंस रूल बता रहा हूँ, इसको आपको कॉपी में नोट डाउन कर लेना है। पहला हेडिंग देंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस, जैसे मैं दे दिया था। अब यहाँ पे मैं कुछ थोड़ा सा रूल मैं बताता हूँ, है ना। मैं रूल कुछ बता रहा हूँ, इसको आपको नोट डाउन करना है। जैसे पहला है आई के साथ आपको एस या ई एस नहीं लगाना है। पहले आपको ये कर लेना है रूल में, है ना। रूल में आपको इसको नोट डाउन करना है। आई, वी, दे और ही, यू हो गया आपका यू, ये 4 हुआ। और 2 हो गया आपका सी और ही, और कोई सिंगल नेम। दूसरा है डबल नेम। अब मैं ये क्या लिखा कि इतना, ये सभी क्या है आपका सब्जेक्ट का काम करेगा। ये सभी आपका क्या है? सब्जेक्ट का काम करेगा। तो अब यहाँ पे आपको ये करना है कि इन लोगों के साथ में, ये सारे प्रोनाउन के साथ में, सब्जेक्ट के साथ में आपको क्या यूज करना है? भी वन।
और इसके साथ में आपको V5 यूज करना है, इसके साथ आपको V5 यूज करना है और इसके साथ V1 यूज करना है, V1 है ना, V1 यूज करना है। या और इसको ईजिली अगर आपको पढ़ना है तो इसको इस तरह से यूज कर सकते हैं। ये तो रूल नंबर 1 हो गया। अगर ये कोई भी रूल को अगर आप फॉलो, मैं यहाँ 3 रूल का डिस्कस करूँगा, तो रूल नंबर ये आपका फर्स्ट हो गया, सेकेंड रूल है आपका, रूल नंबर, मैं सेकेंड आपको बताता हूँ। सेकेंड रूल आप रूल्स है, रूल नंबर सेकेंड है आपका आई वी दे यू के साथ में क्या लगाना, और डबल नेम, वन मोर, ठीक ना, चलो वन मोर नेम के साथ में विदाउट एस, जो मेन वर्ब है उसमें आपको विदाउट एस वाला वर्ब यूज करना है, विदाउट एस वाला वर्ब यूज करना है। उसके बाद दोस्त, डियर स्टूडेंट्स, आपको ही, सी और एनी सिंगल नेम के साथ ई एस या एस मेन वर्ब में लगाना है। ओके, ये रूल नंबर सेकेंड था। अब जो आपको हर ग्रामर में आपको मिलेगा वो है स्ट्रक्चर। तो अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर की बात करें, स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका होता है एस प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। तो आप ऐसे भी यूज करके जान सकते हैं, है ना, क्या जान सकते हैं, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसके बाद अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हो तो आपको याद करना है, जिस सेंटेंस, लिखते जाना है डियर स्टूडेंट्स, जिस सेंटेंस के अंत में ता, ते, ती, हूँ, है या है रहता है, उसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। ये आपका रूल हो गया। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, आपको इसके बाद कुछ हैबिट की बात करता है, जिसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ होता है और हैबिट। तो ये आपका इतना क्या करता है, आपको दिखाता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसके और भी रूल है, तो इसके बाद जैसे जैसे रूल आएगा मैं डिस्कस करूँगा। अभी मैं इतना फ़िलहाल मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, उसके बाद आगे और देखते हैं। आगे है आपका, जैसे इसका मैं अब कुछ एग्जांपल बताता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे ले लें, जैसे आई एग्जांपल है ये, है ना, कुछ एग्जांपल है आपका, एग्जांपल है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का एग्जांपल आपका होगा, जैसे हम लिखे हैं आई रीड, है ना, आई रीड अ बुक।
तो मैंने बोला था आपको आई के साथ विदाउट एस लगाना है। अब मैं यही सेंटेंस को सभी में फर्स्ट टाइम यूज करके बताता हूँ, उसके बाद मैं डिफरेंट टाइप का सेंटेंस देता हूँ। मैं एक ही सेंटेंस को इसलिए यहाँ पे बता रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो। रीड से ही मैं ज़्यादा आपको 8 सेंटेंस बताऊँगा जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। नेक्स्ट है आपका वी बताएं, तो वी के साथ क्या यूज करते हैं हम लोग? विदाउट एज, तो वी रीड अ बुक, वी रीड अ बुक। नेक्स्ट है बच्चे, आपको क्या देखना है? वी के बाद क्या बताए थे? दे, तो दे के साथ क्या यूज कर बताए थे? विदाउट एस, तो विदाउट एस या V1, तो जैसे भी याद हो आपको। अगर V1 याद हो तो इससे पहले आप वर्ब याद कर लें, नहीं है तो मैं वर्ब की वीडियो, अगर आप चाहते हैं तो वर्ब लिस्ट का, तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं वर्ब का मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ब का वीडियो बना के आप तक पहुंचा दूंगा। नेक्स्ट है आपका दे के साथ क्या बताए थे? विदाउट एस, तो रीड है, तो दे रीड अ बुक, है ना, अ बुक। नेक्स्ट है आपका दे के बाद यू, तो यू के साथ भी क्या यूज बताए थे हम? विदाउट एस वाला, तो दे यू रीड अ बुक, यू रीड अ बुक। नेक्स्ट आपका ही सी के बाद बताते हैं, तो सी रीड्स अ बुक। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे मैं रीड्स लिख दिया, तो मैंने रूल में बताया था अभी, इससे ऊपर के रूल में क्या बताया था कि सी ही और कोई सिंगल नेम के साथ में क्या यूज करना बच्चे? एस लगाना, मेन वर्ब में एस लगा देना है, तो वो सिंपल टेंस बन जाएगा। अब उसके बाद ही का लेते हैं सॉरी, ही का लेते हैं, तो क्या बनेगा ये? ही रीड्स अ बुक। नेक्स्ट हम लोग लेते हैं, ही का भी हो गया, सी का। अब कोई सिंगल नेम, मान लो हम श्याम लिखते हैं, श्याम रीड्स अ बुक, श्याम रीड्स अ बुक। तो ये आपका जो अभी मैं रूल बताया था वो रूल में आया, तो इसको आपको बार बार प्रैक्टिस करना है। और स्ट्रक्चर के माध्यम से अगर आप सीखना चाहते हैं तो स्ट्रक्चर से भी सीख सकते हैं, क्यों? स्ट्रक्चर जैसा मैंने लास्ट में लिखा था वो स्ट्रक्चर के माध्यम से भी आप सीख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका डबल नेम, जैसे श्याम एंड मोहन रीड अ बुक। तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया, है ना। अब यहाँ पे और भी, जैसे नेम में डिफरेंट टाइप के होता है, तो उस नेम के आधार पे आपको डबल नेम, सिंगल नेम पर आपको क्या करना है? याद करना है। अब यहाँ पे मैं कुछ रूल से बात करता हूँ, तो वो रूल है आपका, जैसे मैं डिस्कस कर चुका हूँ इसी वीडियो में हैबिट की, तो ये कुछ हैबिट की बात करता है। और जैसे मैं हिंदी में बताना चाहूँगा कुछ, है ना। हिंदी में क्या बताऊँ? हिंदी में है आपका, जैसे वे लोग खरीदते हैं। मान लो हम लिखें वे लोग खरीदते हैं। तो यहाँ खरीदने का कुछ भी हो सकता है, तो मैं क्या रूल बताया था कि लास्ट में ते आएगा, जितना भी हिंदी के वर्ड में आएगा ते आएगा। अब ते वाले को सिंपल प्रेजेंट टेंस माना जाता है ना, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस माना जाता है, तो यहाँ पे आप क्या रखेंगे? इसको ट्रांसलेट कैसे कर देंगे? अब ट्रांसलेशन के माध्यम से भी मैं बता रहा हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाए। अब यहाँ पे आपका होगा दे आ गया बच्चे, तो वही रूल को आपको फॉलो करना है। दे के साथ क्या यूज करते हैं? विदाउट एस वाला। तो खरीदना का इंग्लिश क्या होता है बच्चे? तो खरीदना का इंग्लिश बाय या परचेज, तो दे बाय हो गया, तो वे लोग खरीदते हैं, दे बाय हो गया। नेक्स्ट है आपका, अगर दूसरा सेंटेंस की बात करें, आप बाजार जाते हो, तो अगर हम लिखें आप बाजार जाते हो, आप बाजार जाते
जाते हो, तो यहाँ पे हो गया आप बाज़ार जाते हो। आप बाज़ार जाते हो का क्या होगा, यू, आपका इंग्लिश यू, और जाना का क्या होता है, गो। तो यू के साथ क्या बताया, विदाउट एस यूज करना है, एस का यूज नहीं करना है। तो यू गो टू, आजकल बाज़ार भी इंग्लिश वर्ड में ही यूज होता है ना, नहीं तो मार्केट भी लिख सकते हो इसका। तो यू गो टू मार्केट, यू गो टू मार्केट, तो ये हो गया। नेक्स्ट है वे लोग, वह पढ़ाती है, वह इंग्लिश पढ़ाती है, तो क्या लिख दें, वह अंग्रेजी पढ़ाती है, वह अंग्रेजी पढ़ाती है। तो यहाँ ती आया, तो यहाँ पे क्या हो गया बच्चे, ती आया ना, तो इसी से सिंपल प्रेजेंट टेंस मानना है, ताते ती, ये याद रखना है, ताते ती, तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो वह अंग्रेजी पढ़ाती है, तो क्या होगा, सी रीड्स, वह पढ़ाती है, वह सी रीड्स इंग्लिश, वह इंग्लिश पढ़ाती है। अब ये हो गया। उसके बाद आप लिख सकते हो, बच्चे स्कूल जाते हैं, तो बच्चे स्कूल जाते हैं, तो इसका क्या होगा, चिल्ड्रेन गो टू। अब यहाँ पे जाते हैं, ते आया, तो इसलिए सिंपल प्रेजेंट टेंस, ये याद रखना है, ताते थी आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस। चिल्ड्रेन गो टू स्कूल, है ना। नेक्स्ट है आपका, वह दिन में सोते हैं, तो क्या होगा बच्चे, वह दिन में सोता है, वह दिन में सोता है। तो यहाँ पे ता आया, ता मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो क्या होगा, वह सोता है, तो वह सोता का है, तो क्या होगा, वह ही स्लीप्स। मैं क्यों स्लीप्स लिखा यहाँ, अभी मैं बताया था कि ही के साथ में क्या यूज करना है आपको, एस वाले वर्ब। तो सोना का इंग्लिश स्लीप, तो उसमें एस जोड़ देंगे, स्लीप्स हो गया। तो उसके बाद वह, नेक्स्ट सेंटेंस देखो, वह खाता है, तो वह खाता है, तो इसका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, वह का इंग्लिश ही या सी, यहाँ पे ती कर दो, तो हो गया खाती है, तो यहाँ से सी। अब सी के साथ क्या है, क्या बताएं, एस वाले, तो खाती है, तो क्या हो जाएगा, इट्स, वह खाती है। तो ये आपका एक सेंटेंस। और यहाँ ताते ती आया, तो इसलिए ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अब तो बच्चे ये बात हो गई ये हैबिट की। जैसे बर्ड घोंसला में रहते हैं, है ना, बर्ड कहाँ रहते हैं, घोंसला में रहते हैं, तो क्या होगा, बर्ड्स रहना का लिए, बर्ड्स लिव्स इन नेस्ट, क्या होगा, बर्ड लिव्स इन नेस्ट। तो ये आपका बन गया सिंपल प्रेजेंट, क्योंकि ताते ती है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। अब इसका अगर नेगेटिव बनाए, तो नेगेटिव जहाँ पे आप एस वाले सेंटेंस को नहीं लगाएं, है ना, जहाँ पे एस में क्या लगाएं, जिस प्रोनाउन के साथ में आप एस का यूज, एस या ई एस का यूज नहीं लगा रहे थे, उसके साथ में आपको क्या लगाना है बच्चे, डू का यूज करना है, और उसके बाद नोट यूज करना है ना। जैसे यहाँ पे मैं अब नेगेटिव सेंटेंस मैं कल बताऊँगा, नेगेटिव सेंटेंस, फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस, लेकिन आज मैं कुछ यहाँ आपको एडवर्ब, समय सूचक क्रिया या विशेषण मैं बता दूं, ताकि उससे आपको एग्ज़ाम में क्या होगा, कंपटीशन एग्ज़ाम या कोई भी एग्ज़ाम में पहचानने में आपको इजी होगा, और आप पकड़ पाएंगे कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस की सेंटेंस है, और आप इजीली वहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस पुट करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे इसका पहचान है,
ओपन या कुछ कीवर्ड मैं आपको बता रहा हूँ जिससे आपको ये आसानी से आप उसको पकड़ पाएंगे कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। अब यहाँ पे है, डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि अभी मैं आप लोगों को कुछ हैबिट के बारे में बताया था रूल में, तो उस हैबिट को आप कैसे पकड़ सकते हैं, उससे आप कैसे ये जान सकते हैं। तो इसके लिए कुछ टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब्स होते हैं, है ना, इसको आपको याद रखना है। टाइम टाइम एक्सप्रेसिंग 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 एडवर्ब एडवर्ब एडवर्ब्स होते हैं, इसको आपको याद रखना है और आप पकड़ पाएंगे, ये रहेगा तो आप समझ जाना ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही सेंटेंस है। जैसे पहला आप क्या पकड़ेंगे, ऑलवेज, पहला है ऑलवेज, दूसरा है आपका, नेक्स्ट है आपका ऑफन, नेक्स्ट है समटाइम्स, सम टाइम, है ना, सम टाइम, नेक्स्ट है आपका जनरली, नेक्स्ट है आपका जनरली जनरली, और नेक्स्ट है जनरली, यूजुअली यूजुअली, ये आपका सभी सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज होता है। ओकेजनली ओकेजनली ओकेजनली, और नेक्स्ट है आपका रेयरली रेयरली, नेक्स्ट है आपका सेल्डम, नेक्स्ट है नेवर नेवर, फिर आपका है हार्डली नेक्स्ट है आपका स्कैर्सली स्कैर्सली स्कैर्सली, और नेक्स्ट आगे देखें तो हैबिचुअली 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 हैबिचुअली, आगे बात करें तो आपका है डेली डेली या एवरीडे, है ना, या एवरीडे, या एवरी मंथ, या एवरी मंथ, या फिर आप बोल सकते हैं एवरी ईयर एवरी ईयर्स, नेक्स्ट है आपका वंस वीक। तो ये सभी आपका पहचान करता है कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। नेक्स्ट हम लोग देख, अब यहाँ पे हम लोग कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से इसको आइडेंटिफाई करेंगे जो अभी हम लोग देख रहे थे। तो इसका जैसे ऑलवेज से आप सेंटेंस बनाएंगे तो क्या बनेगा, ही ऑलवेज कम्स हेयर एट नाइट। ओके, ही ऑलवेज ही he always comes here at night। अब डियर स्टूडेंट्स, आपको मैं जो रूल बताया हूँ वो जो हट करके बताया वो काम करता है कि नहीं, वो उसको आपको ध्यान देना है। यहाँ देखो ही है, ही के बाद यहाँ कम्स आया, अब कम्स आया है तो आपको ही के साथ एस वाला या ई एस वाला यूज करना है। अब यहाँ पे यहाँ ऑलवेज, जैसा कि ये रूल है, ऑलवेज मतलब ही ऑलवेज कम्स हेयर एट नाइट, ही जनरली कम्स हेयर एट नाइट भी लिख सकते हो। यहाँ नेक्स्ट आपका ही जनरली कम्स हेयर एट नाइट। तो ये आपका जो अभी मैं हैबिचुअल की बात किए उस पर आपको मैं कुछ एग्जांपल लिख करके बता रहा हूँ। नेक्स्ट है आपका ही समटाइम्स कम हेयर एट नाइट, ही समटाइम्स कम्स हेयर एट नाइट। नेक्स्ट है आपका ही ऑफन कम्स हेयर एट नाइट, ही ऑफन कम्स हेयर एट नाइट।
तो ये आपका हो गया। नेक्स्ट है आपका ही रेयरली कम्स हेयर, ही रेयरली कम्स हेयर एट नाइट, ये हो गया बच्चे। नेक्स्ट है ही सेल्डम कम्स हेयर एट नाइट, ही सेल्डम कम्स हेयर एट नाइट। नेक्स्ट है बच्चे ही नेवर कम्स हेयर एट नाइट, ही नेवर कम्स हेयर एट नाइट। तो ये सभी कुछ जितने मैं एग्जाम्पल बताया वो आपका क्या है, वो आपका हैबिचुअल हैबिट के बारे में बातें करता है। नेक्स्ट है अब आपका कुछ मैं रूल में ऊपर में बताया था यूनिवर्सल, तो यूनिवर्सल का भी आपको यहाँ पे दर्शाता है जो यूनिवर्सल है। अब यूनिवर्सल कहने का मतलब क्या है, जो शाश्वत है। शाश्वत का मतलब है कि वो कभी चेंज नहीं होगा, आज भी है और कल भी रहेगा और था, कल भी था। तो मतलब तीनों में आपका भूत, फ्यूचर, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों में एक सा रूप रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं, शाश्वत या यूनिवर्सल। जैसे सन राइजेज इन द ईस्ट, है ना बच्चे, ध्यान देंगे। सन, मैं ये एग्जांपल भी दिया था, सन राइजेज इन द ईस्ट, सन राइजेज इन द ईस्ट मतलब जो सन है वो पूरब में उगता है, तो ये आज भी उगता है, कल भी उगेगा और उग रहा था। तो सभी ये आपका यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल ट्रूथ बोला जाता है इसको। जैसे अब कुछ अलग इसी में आता है, सिद्धांत भी आता है, रूल आता है। तो रूल में क्या है बच्चे, जैसे रूल एक सिंपल रूल की बात करते हैं हम लोग, तो सिंपल रूल क्या है, 2 and 2 makes 4, है ना। क्या होता है, 2 and 2 makes 4, मतलब 2 और 2 मिल करके क्या बन जाता है आपका 4। नेक्स्ट है और भी एग्जांपल दे सकता है, मैन इज मोर्टल। तो और भी आपका सिद्धांत क्या है आपका, वाटर बॉइल्स एट 100 सेंटीग्रेड, वाटर बॉइल्स है ना 800 सेंटीग्रेड। अब नेक्स्ट रूल की बात, और कुछ रूल की बात करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस का, वो है आपका पोजीशन। पोजीशन मतलब अधिकार की बात करता है। जैसे इसके लिए नेक्स्ट रूल हम आगे डिस्कस करें, तो ये तो आगे मैं डिस्कस कर चुका था। अब ये थर्ड रूल बोलता है कि यहाँ पे पोजीशन होता है। अब पोजीशन का मतलब क्या होता है बच्चे, पोजीशन का मतलब होता है अधिकार होना, किसी का अधिकार होना, है ना, अभिव्यक्त करता है, तो उसको हम पोजीशन बोलते हैं। पोजीशन मतलब अधिकार। नेक्स्ट है बच्चे, यहाँ पे आप देखेंगे जैसे दिस पेन बिलोंग्स टू मी, है ना, दिस पेन बिलोंग्स टू मी। तो यहाँ पे जो बिलोंग्स है, दिस पेन, ये पोजीशन की बात कर रहा है। जैसे नेक्स्ट आगे कर और भी सेंटेंस लेते हैं, आई हैव अ कार, मतलब मेरा एक कार है, मतलब मेरे पास एक कार है, तो ये भी आपका पोजीशन में यूज होता है। अब नेक्स्ट है वी वांट्स अ बिग बिल्डिंग, है ना, तो ये आपका पोजीशन का काम करता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट रूल आपको मैं यहाँ पे बताता हूँ, जो कंपटीशन में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ये दे करके भी पूछा जाता है सेंटेंस में यूज करके। तो ये सेंटेंस को आपको ध्यान से देखना है, पढ़ना है और जानना है। जैसे आई एम नोटिसिंग यू, अगर हम कर दें, सॉरी, आई एम नोटिसिंग, तो ये अगर हम सेंटेंस लिख देते हैं और आपको बोलेंगे कि ये सेंटेंस गलत है या सही है, अगर आपके पास थोड़ा भी जानकारी होगा टेंस का, तो आप इजीली इसको समझ सकते हैं। जैसे कि आपका क्या है, ये टेंस को सिंपल आप इसको कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज नहीं करते हैं, है ना,
ये कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। तो क्या है वो नहीं करते हैं, तो कौन कौन से वर्ब, तो ये वर्ब को आपको नहीं करना है। जैसे कि यहाँ पे है कुछ वर्ब यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे आपका है नोटिस, नोटिस यहाँ आपको लिख देगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, आई एम नोटिसिंग यू, आई एम सीइंग यू, आई एम रिकॉग्नाइज यू, तो आई एम हियरिंग यू। तो ऑल दिस सेंटेंस आर रॉन्ग बिकॉज दे दीज वर्ब्स इज नॉट यूज्ड इन द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके, अब यहाँ पे और भी मैं एग्जांपल, जैसे रिकॉग्नाइज है, रिकॉग्नाइज, आपका रिकॉग्नाइज और सी है, नेक्स्ट है हियर है, नेक्स्ट हैट है, तो ये हैट है, होप है ना, होप है, आपका रिफ्यूज है, रिफ्यूज है, नेक्स्ट है आपका प्रीफर, प्रीफर, प्रीफर है, नेक्स्ट आपका देख सकते हो प्रीफर है, आपका वांट है, वांट, वांट है, विश है, नेक्स्ट है आपका डिजायर है, डिजायर है, बिलीव है, बिलीव है, उसके बाद एग्री है, एग्री है, नेक्स्ट आपका सपोज, 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 नेक्स्ट अंडरस्टैंड, 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 नेक्स्ट इमेजिन, इमेजिन, नेक्स्ट है आपका मीन्स, मीन्स है, मीन्ड है, माइंड, माइंड, etc। और भी शब्द हैं, लेकिन इतना आपको जनरली याद रखना है कि ये कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज नहीं होता है। अगर आप इसको यूज करते हैं तो वो आपका गलत होगा, और ये अक्सर स्पोकन में तो आपका चलेगा, लेकिन कंपटीशन में आपका ये रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट रूल की बात करते हैं, तो नेक्स्ट रूल है आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या होता है, फिक्स्ड प्रोग्राम को, है ना, फिक्स्ड प्रोग्राम को क्या किया जाता है, उसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही बोला जाता है। फिक्स्ड, 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 फिक्स्ड प्रोग्राम, फिक्स्ड प्रोग्राम को आपको क्या कहा जाता है, आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही व्यक्त किया जाता है। वह सेंटेंस आपका फ्यूचर टाइम का बोध होता है, लेकिन जब ऐसा करेंगे तो वह उससे आपका फ्यूचर टेंस का बोध होगा, मतलब फ्यूचर टेंस के बारे में वो बताएगा, है ना। तो वो हम जैसे देखते हैं क्या है, आपका नेक्स्ट सेंटेंस है आपका द कॉलेज रीओपन्स इन अक्टूबर, है ना। यह स्पेशल स्ट्रक्चर है बच्चे, इसको ध्यान से आपको देखना है। द कॉलेज, द कॉलेज रीओपन्स इन अक्टूबर, अक्टूबर, है ना। तो इसका मतलब वो कॉलेज पुनः अक्टूबर में खुलेगा। अब मैंने बता दिया था आपको, क्या बताया था कि तातेती वाला गागेगी वाला आपका क्या आएगा, गागेगी आएगा फ्यूचर में, तो ये तो फ्यूचर का सेंटेंस है, लेकिन आपको ये क्या कर रहा है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का, इंग्लिश में आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंस होगा, लेकिन यह हिंदी में जब लिखेंगे तो ये फ्यूचर का आएगा। तो कॉलेज पुनः कब खुलेंगे बच्चे, अक्टूबर में, अक्टूबर में खुलेगी, है ना। तो ये आपका हुआ। नेक्स्ट है ही गोज टू चेन्नई नेक्स्ट मंथ, ही गोज टू चेन्नई, ही गोज टू चेन्नई नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट मंथ मतलब वह अगले महीना चेन्नई जाएगा, है ना, वह अगले महीना चेन्नई जाएगा। नेक्स्ट है सी लिव्स फॉर न्यूयॉर्क नेक्स्ट मंथ, सी लिव्स
फॉर न्यूयॉर्क, है ना, न्यूयॉर्क है ना, न्यूयॉर्क नेक्स्ट मंथ। तो यहाँ पे बच्चे ये हम बताने की कोशिश किए और जितने रूल है वो आपको मेन आपसे मैं डिस्कस किया। मुझे पता है कि यह वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो रही है, लेकिन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है और रूल है जिसको जानना ज़रूरी होता है। अगर आप इसे नहीं जानते हैं तो कंपटीशन में यही सब आता है, एक्सेप्शनल केस को ही पूछा जाता है। तो अगर आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो इसको अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। वीडियो को पॉज कर करके आपको एक एक वर्ड को नोट कर लेना है और सीखना है। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें और हमारे चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें ताकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद।